बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव महाराज की कृपा से कुशल संचालक महोदय और सभी संत चरण, दूर दराज से पधारे हुए जिज्ञासु भक्तजन एवं आदिशक्ति मंगलमयी माता व बहनों, परमात्मा के इस विराट स्वरूप के लिए मैं नमन करता हूँ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भाई ईश्वर व्यापक है सब जग में, काश बीच में अग्नि समाई, तिल में तेल रमा रग रग में, मेहंदी मिलाली लगी न जाए, तेजी दूध में मक्खन गन्ना में रस और रस में चीनी पड़ न लखाए, ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर ईश्वर सृष्टि नहीं दर्शाई। ये सारा संसार भैया परमात्मा है। हम जो कहते हैं कि परमात्मा ने संसार को बनाया, परमात्मा ने संसार को नहीं बनाया, परमात्मा ही संसार बनाया। स्वयं बने, सही बात। ये सारा संसार परमात्मा स्वरूप योग को ये बिल्कुल योग। अच्छा योग को बनाओ तो अन्य वस्तु लाओ कहाँ से बना देते हो, वे ही अनेक रूपों में हो गया है, पर उसे न जानने के कारण, भूल के कारण आप सभी बहुत बढ़िया महापुरुष बोलता है, तो वह भूल के कारण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण हम भूल बैठे हैं। यथाप कर्तम सेवालम क्षण मात्र चित्तति आवरण होती तथा माया प्राज्ञम वापी परांग। जैसे मानो तालाब पोखर होते हैं गांव के किनारे पे, और वो जल से उत्पन्न होने वाली काई वह जल ही ढांप लेते, और जब आप जल लेना हो वहां में तो जो हाथ से हिलाओगे तो काई उसका मालूम पड़े हटी जाएगा, और कहे तो हाथ उठा लो तो तुरंत खींच ले तो भाई। इसी यही हाल हमारा हो रहा है। बस हम जब सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कोई विवेक वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ परमात्मा है, और ये रजोगुण तमोगुण चली प्रबल है, माया चली प्रबल है, तो वह काई की तरह से तुरंत छापो मारते बुद्धि। और परमात्मा को केवल वाणी से कहते हैं, न समझते न जानते न चलते उस पर, केवल वाणी का विलास होता रहता है हमारा। इसीलिए सुख को तो नामुन साल में दुख ही पड़ी रहता है। हम एक बात कहूँ छोटी सी, ये अकबर को जब मुसलमानी राज्य हो तो वहाँ ये रहीमदास मंत्री पद गए, नौकरी करते हैं मंत्री ये वहाँ, तो ये बुराई भलाई चली आगे हमेशा, एक दूसरे की बुराई करते रहते आदमी, तो लोग बुराई करो और लगाए, जो करेंट है वैसे ही बैठे रहते हो, चला बुराई करते करवा दो नौकरी पर जो बाहर और चले गए लगाते नौकरी तो बाहर, तो काउ जैसे बाहर बहुत वो करते ही पहले, और तो चना मटरा रही ना देखने बुलाए मिल गई, नहीं बड़े भजाव करते इस किसान, तो बाहर होकर थे हरे गांव में, तुम अब बाहर धोकर लगे हुए,
तो अब वो टकाए जो बुराई करते गए वो कहे बादशाह से अब आइए का ठिकाने में जो बाहर ढोक रहे वो तो एक ना बादशाह टकाए घूमत पे कभी चले गए वो तो बीवी को भाव को वो बाहर ढोकरी रही रात उनने बुलाए बोले वाह क्या है रोए तो मुझे फल बोलो मारी तू हाँ बोलो माँ कि जिनके सिर पर भार है तेज हो कहे भार और भार धोख सब भार में रहे मन धोखे भार मुझे काम करो तुमने तुम्हारे मंत्री पद पे हो मां बड़ो भजन हो मेरे सिर पे यानी वो पैसा ठीक बनो रहे समाज सही बनो रहे सब लोगों ने सुख मिले आप वो उपदेश करते को सही सही न्याय करो तो बहुत बहुत भजन है वो मेरे सिर पे दबो झाड़ू भजन के मारे महाराज अब बड़ों में सुखी वही हुआ भारत है में वह भार है या भारत ढोक रहा हूं यानी जिले सिर्फ हम तुम भजन के मारे बड़े जा रहे हैं सब बाकी कोई नहीं है कहने बात कर बात है का संत और का विरक्त का ग्रस्त तो भारत के जगह जाए तो रही दास मुझे की बात कही कि जिले के सिर पे भार है तेज हो कतहे भार और भार झोंक सब भार में रहे मन झोंके भार तुमको बाहर जो तुमको बाहर ही में धोख नहीं हम जाए हम लोग कोई स्वतंत्र है और हम पराधीन काम जीवन बिता रहे हैं परमात्मा की चर्च हमारी लगन कहाँ बैठी है गीता में बताया भगवान ने यदाते मोह कलिनम बुद्धि व्यथित रसती पदा गंताम से निर्वेदम श्रोत्रम स्वतः यानी यदाते मोह कलिनम ये मोह रूपी दलदल है भाई हे अंतरिक्ष मोह रूपी दलदल से पार होना बड़ा ही कठिन है और कैसे दलदल है कि आप दृष्टांत दे दो महाप्रदन ने तो जब ज्यादा वर्षा हो सका बाढ़ आ सका है तो नदियों को पानी ऊपर चलते फिर जमुना आदि गंगा जी में और बड़ी नदी है बड़ी बाढ़ आवत है और नदी को पानी उतरे वो तो वहां के किनारे पर दलदल है या तो रेपा तो उन्होंने भाई साहब बड़े जो अच्छे जो ताकतवर हैं वो फंस गया तो जगह ना पाती वहां से यहाँ तक उदाहरण दिया लोग हाथी बच्चा वो भी नहीं निकल पाता तो छोटे जो जीव जंतु उन्हें तो कहीं वही कहा थे तो वह दलदल में एक भैंस गई पानी पीने के लिए और वह पड्डा और संग चढ़ो तो भैंस जगह ताकत बड़ी तो पानी पी लौट आई लेकिन वो पड्डा तो पानी तक पहुंच पाओ मुझसे भी फंसो अब वहां में तो बहुत देर पानी निकाले ये निकाले तो ये फंस जाए वहां में किसी प्रकार ये हमारा तुम्हारा हाल हो रहा है हम तुम कहूँ दलदल फंस जाए एक पानी निकाली हला लूगे तो दूसरे दूसरे चलोगे फिर निकल नहीं पाते वहां से तो पड्डा फंसे हो वहां में और थोड़ी देर बाद वह जगह पे एक लोमड़ी आई तो लोमड़ी मत देख ना पेड़ को आया बहुत हुआ कहते गाय गाँव में बोल देते उनने सियारो बोल देते अनेक भाषा क्षेत्रीय भाषा तो गुआ को भोजन हुए तो गु का खाइले गए भोग करके चाहो तो गु चला होगा दलदल में तो गु पहुंच नहीं पाया हुआ पड़ जाता खाइले गए वो पैर फंसे वो अब बहुत देर तो लागू अब निकल ही पाग अब लोमड़ी आई थोड़ी देर बाद अब लोमड़ी मत बैठ के दिखी उनने की जाओ तो ये भोजन है भोग है और ये खाचो ना रह जाए तू चाहे खाचो ना रहो तब वो आने गई खाऊं कहाँ से तो फंसे हुआ हूँ तू मेरी सहायता कर कि सहायता मैं तो तेरी न कर पाऊंगी वो पट्टा मारो आ रहे हो वो लट्ठू लेके डंडा लेके वो तेरी पर डंडा बजा रहे हो तेरे खोपड़ी पे तब तेरी सहायता होगी तेरी तो अब होता क्या है हमारा ये हाल हो रहा है बस ब्रह्मा जी की उम्र बताई 4,29,40,40,80,000 वर्ष को एक जना होते ब्रह्मा जी को अब गीता के बड़े पक्के बहुत गीता में बोल रहे हैं आप सभी जानते हैं यानी चारों जो हजारों 1,000 वर्ष बाद बीत जाए तब एक दिन होते ब्रह्मा जी को अच्छा अब अपने में विचार करो आप मान लो कितनी बार मनुष्य बने देवता बने अन्य तो थोड़ा अन्य जाति में तो अभी तक कल्याण ना है पायो और अहंकार हम पूरे बैठे अब हम बचपन से रामायण पढ़ रहे दान पढ़ रहे गीता पढ़ रहे और अब हमारे अंतःकरण में वो परमात्मा में प्रेम ना प्रकट हो तो होना चाहिए तो बड़ी शर्म और लज्जा की बात है हमारे मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि इतने शर्म और लज्जा की बात है वो जन्म बीत गए तो बीत गए जाऊ जन्म में आ गए महात्मा बढ़ गए तो मोह ममता बैठा है
इस मोह ममता तभी तो कहा भगवान ने यदाते मोह कर लो। यह मोह इतना मोह रूपी दलदल है, इस दलदल में से पार होना बड़ा ही कठिन है, बहुत कठिन है दलदल में। और मोह तो छोड़ दो, वैसे रामायण में कहते ही जननी जनक बंधु सुधारा ये तो अपनी गाड़ी में पर गाँव छोड़ो तो सबसे बड़ा मोह तो शरीर होगा भाई साहब। अरे तुम वैसी बात छोड़ो, जहाँ में अब महात्मा ही बैठे, महात्मा बन गई और नेक अपमान कर दो तुम हमारो, तुम करोगे नेक पकड़ के क्या हो जाना मत तो चालू वो बैठो ना बैठो हमारे देखो, ये देखो इसकी बात कहने की बात साथ रहोगे बरड़ तो आप ऊपर से जी को पढ़ते, गीता भी कर सकते हैं आपको, रामायण भी बहुत जानते हैं, सब कुछ शास्त्र याद है आपको। पर हम जो सबसे खराब है, जो नाशवान चीज है, पल पल पे बदल रहा है। अभी जो मंच पर बैठा, अब मैं वही को बदल बदल गए हम, और हमें कितना बड़ा प्यास बैठो है कि हमारी उम्र है गई साहब 80-90 वर्ष की, हमारे ब्याह है गई 60 वर्ष, हमारी पत्नी 60 वर्ष की है गई सर। 60 ना वो रोज नहीं बदल रही है, हम रोज नए बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। जो प्रकृति हर क्षण बदल रही है उसे पकड़ लो चाहते हम जबरदस्ती, ये बदल है, रुकी रह जाए जगह पर। तो बताओ हमसे ज्यादा ज्ञानी और मोहग्रस्त कौन है? यही तो उपदेश है गीता के अंदर, सबरी मोह है क्या? अर्जुनों को यही तो मोह हुआ, विषाद योग है पहले अध्याय में, अर्जुनों को वो विषाद योग गई और योग बन गया अर्जुन के लिए, भगवान ने उपदेश कर दिया। तो ये बताओ ये मोह जो है छूटना है पावत, ये छूटे कैसे मोह पावत? अभी भैया जी सुराई स्वामी ने बोली सुराई के ठंडा बोली एक दिन सुराज को जाए होली आ रही और सुराज को जाए और होली की बात क्या है उसमें कि काम क्रोध लोग मोह राग द्वेष मत्सर ईर्षा जलन ये छूट ना पावत। अब होली लगा लो तुम, होली आप जला बताओ को हर एक घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, और जो गेहूं ने जलाए वो बांटते वो समझ खाओ, तो वो होली जलते है हर एक के। और होली का बहुत बड़ी होता है, सामूहिक पूरे गाँव की बड़ी होली जला बताओ हुआ है, हर एक के घर में वो गुरुगुरियों को लगा पास के उन्हें समझ जला बताओ, यज्ञ हवन होता है हर एक के घर में। क्या हमारे तुम्हारे काम जो लोगों जल गए वो होली जलाते हवन करते यज्ञ करते होली दिवाली पर, और नहीं जल नहीं पाते, राग द्वेष काम जल नहीं पाते फिर भी। तो हम कहते तो रहते हैं, विचार की बात देखो ये है कि हमारे अमल में नहीं बात आ रही। अमल में जब आवेगी तब हमें सत्य वस्तु का ज्ञान हो, जाके अज्ञान के उपजत रोई और ताके ज्ञान बाधते हुई। जिसके अज्ञान से जो उपजा है उसका ज्ञान हो जाए तब वो वस्तु हटेगी। हमें परमात्मा के अज्ञान के संसार उपजा है। संसार की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3.5 हाथ। दुनिया में मत नापो, पूरे देश में तो वो मत नापो, न उनको जान पाओगे कभी, न कोई जा पाएगा दुनिया में। पर ये तो 3.5 हाथ जान लो जाए, तो इसलिए कोई करो केवल 3.5 हाथ की। इसलिए क्या क्या बेकार बैठे, क्या कर रहे और क्या करके आए हम जो है। तो होली जली तो क्या जली, पाप ने अबे जान जली, झुलसान मुखवा सत्य का नहीं, भस्म ईर्षा की हुई, ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूकी गई। हवाई धूल नहीं धूल डाली दम्भ पर, नहीं दर्प में जूते दिए, दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में भूसे दिए, अज्ञान को गधे पर चढ़ाकर मुख नहीं काला किया, कालीन पीटी काम की तो खेल होली क्या लिया, छाती मिलाते शत्रु से, सनमेत से मुख मोड़ते, हितकारी ईश्वर छोड़कर नाता जगत से जोड़ते।
हितकारी ईश्वर छोड़कर नाता जगत से जोड़ते, होली भली निज देश की आछी नहीं परदेश की, सुनते हुए बहरे हुए नहीं याद करते देश की, माजून खाई भंग की बौछार की रंग की, बाजार में उता उछाला या किसी से जंग की, गाना सुनाया नाच देखा धुन सुनी मोचंग की, सोदे बोले भुलाई आपनी बलिहारी ऐसे रंग की, होली अगर होलनी तो शाम से सम्यक खेलिए, संतान सुभरित मुने न कीमत संत आज्ञा तेलिए, सच को ग्रहण कर लीजिए जो झूठ हो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना मत काम कोई कीजिए, होली हुई तब जानिए संसार जलती आग हो, सारे विषय फीके लगे नहीं लेस इनमें राग हो, संसार दुख कैसे छूटे किस भांत से कल्याण हो, होली हुई तब जानिए पितगारी सदगुर की लगे, सब रंग कच्चे जाए और एक रंग पक्के में रंगे, नहीं रंग चढ़े फिर दूसरा अभ्यास में रंग जाए मन, ऐसे रजो 40 सोई जामिएगा ये कमन, होली हुई तब जानिए समुद्र से जल कर छारो, अज्ञान की भस्मी उड़े विज्ञान में संसार हो, समुद्र से मुझ में लीन हो, है अर्थ होली का यही, बाकी बचे सोता तो अपना आप है सबका यही, भोला भली होली भई ब्रह्म भेद पूरा उड़ गया, नहीं तू रहा नहीं मेरा था आप सोई रह गया, अद्वैत होली चित्त देकर नित्य जो श्रवण करे, तो अब मेरे कहने को मतलब जहाँ होली में जितने विकार हैं हमने आप में संसार में चलो की बात कह दी उन्होंने, फिर भी विकार दूर ना है पारी हमारी, तो हमने बात उठाई मोह से। प्रसंग का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू करें हम उसी का जन उपसंग उसी में जाकर होना चाहिए, ये सत्संग की पार्टी होती है हमें शाम कर, तो हमने उठाई बात मोह से, यदाते मोह कर, आप सभी जानते हैं मोह जैसा सब तो बनहारा देखिए सुपन अनेक प्रकारा, तो मोह सबसे बड़ा बताया हुआ है, तो जहाँ मोह की निवृत्ति हो कैसे, ये जो अब एक श्लोक बोला भगवान ने गीता में, ये जो ज्ञातवान पुनर्मोह है, कितनी बड़ी बात करी भगवान ने, ये जो ज्ञातवान पुनर्मोह है नेव एवं ज्ञासती, ये जो ज्ञातवान पुनर्मोह है ज्ञासती पांडव एन भूतान शेषेन जक्षस्यात् मन्यतो मय, हे अर्जुन पूरी गीता इसी पर छाड़ दिया भाई साहब, यानी और पूरा संसार छाड़ा, वो के कारण ही हम तो फंसे हुए हैं, मतलब ये हमारा परिवार में शरीर में कहीं कहीं वो बैठा है हमारा जो है, तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात की, यानी जो है ये जो बात पुनर्मोह है, जिसको जानकर हे अर्जुन तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, किसको जान करके, अब गीता को जहाँ जहाँ पढ़ेंगे रामायण को पूरे शास्त्रों को पढ़ोगे उसका एक ही सम्मान मिल जाएगा आपको,
किसको जान करके? भगवान को जान करके। आत्मा, दृष्टा, चेतन, साथी, अनेक नाम है। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ये भक्त का जो बोलते हैं। ज्ञानी जो है उसे आत्मा, साथी, दृष्टा, चेतन ऐसा बोलते हैं। उनके पास एक ही है वो दो। तो जिसको जानकर हे अतो तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। किसे जाने भाई? किसे जाने हम? ज्ञानी उन्होंने खुल करके कह दिया तू जानी संपूर्ण भक्त प्राणियों को अपनी आत्मा में। आत्मा का प्रवेश जाता है गीता के अंदर। आत्मा माने अपना आपा, गैर नहीं, दूर नहीं, वो अपना आपा, उसका नाम रख दिया भगवान ने आत्मा। और आत्मा को सब जानते भी हैं, ज्ञानियों को तो ज्ञानियों, अज्ञानी भी जानते हैं, और अमल में नहीं थे। उसका हम मतलब महत्व नहीं देते, कहते रहते हैं बस, इसीलिए फेल हो रहे हैं हम लोग असुराएं। तो जिसको जानकर तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। किसको जान करके? ये संपूर्ण भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखेगा। अब जब मेरी तो उठाड़ी थी आराम में सब जगह जाने, मेरे लोग छाड़े जाएंगे ऊपर, पर हम कर नहीं पाते। छोटी सी बात कह रहा है उसको देखो करने के लिए। अरे आप तो शास्त्र के वेदता है, महापुरुष से पूछ लिए, तो बिल्कुल कभी कथा नहीं सुनी, कभी भजन नहीं किया, और वो भी जानता है आत्मा परमात्मा को। तुम्हारे गांव में कोई बहुत धनवान है, बलवान है, पैसा वाला है, और एक बहुत गरीब आदमी है, तो आप करते हैं वो आदमी को बहुत ज्यादा। अब भगवान तो जोर दे देते भैया बलवान आदमी के तो पैसा दे और ये गांव में बजा दूंगा, खेत में लेके जा, मकान लेके दे। अब बेचार जैसे उत्तर आप कहूँ बैठ जाओ तो ऐसा बैठ जाओ तो उधर घोटू घोटू पे मोहे और फिर बैठो थे। तो अब जो हमारी माँ बहन बड़ी बूढ़ी है बिल्कुल, अथवा जो बड़े बूढ़े हमारे 100 वर्ष के, वो उन्होंने नहीं देखा शास्त्र को, कभी कथा भी नहीं सुनी। वो पूछते हैं लाला कैसे बैठे हो दास बड़े, आप तो दुखी से मालूम पड़ रहे हो। अरे तो वो जो कह रहे काम में जो बजा दूंगो वो पैसा लाइन कर दो भैया। अब वो पुलिस करते हैं, वो तुम्हारा सत्संग नहीं, वो पुलिस करते हैं हमको, वही हमें विरासत में मिला और महापुरुषों से। अरे भैया कहो सताओ मत, आत्मा तो कैसा बुझाते, पर इसे महत्व नहीं देती हम। गलती क्या हो रही है हमारी? भाई हमने तो बस धन को दिया है, हमने तो जानी महत्व सम्मान को दिया है। हम आए और तुम्हारे आगे पैर छुड़े हमारी, अरे काम जो बोलो राजा क्या भोजन कर लो दक्षिणा दे दी, हम इतने होते हैं कोई तुम्हारा ना है, और हम भूखे और तुमने हमसे जो गाय में दे दी जगह में, तो इतने हम दुखी है बहुत ज्यादा है कि बैठे कहाँ पर ये बात, हमारी जगह बैठने की कहाँ है? चलिए बैठे हम। एक मतलब एक गुरु चेला आए, तो चेला ने गई गुरु जी काम हम तो गांव में गए आज हमारा बहुत अपमान भयो और बहुत बहुत बुरी बात कही गाँव के लोगों ने हमें। गुरु जी ने कही तू गंदी जगह पर काजू बैठोगा, तू भाई घूरे पे बैठे हो तो जी बता घूरे पे तो घूरो पड़े हो भाई, घर के सब धातु वाते घेरे नुए गोबर कूड़ो होते तो घूरे बजाते तो घूरे तो पड़े हो, तू बैठो कहाँ हो? तू अपनी देह में बैठो तो देह तो जो घूरो है जे, तो जो घूरे पे तो जाकर भैया जाकर गाय मिलेंगी जा में, कबू जाओ कछुओ जाकर जाकर रोग लगेंगे जा में, अनेक प्रकार की जाकर कीड़ फाड़ होई, फिर अंतर नाश हो नाशवान चीज है। और तू चाहे जाकर सम्मान ही सम्मान हो, हम सम्मान के भूखे। ये धनेश्वरा पुत्रेश्वर लोकेश्वर ये 3 आवते, 3 के अंदर से बंधे हुए। चलो ये तीनों बहुत बड़ी चीज है, इनको छोड़ना बहुत कठिन काम है, कहना और बात है भैया। चलो ठीक है, काऊ काऊ महापुरुष ने ये धनेश्वर पुत्र छोड़ दी त्याग दी थी, तो लोकेश्वरा जी तो भैया बहुत बुरी बला, जी तो इतनी बैठी है कि ने तो करी बात तुमने कह दी हमारे मन के लोगों से, तो हमारी आंख लाल हुई है यही बन जाती है। तो ये बताओ हम बैठे कहाँ पर? ये देखो जो चीज नाशवान है, अविनाशी समाचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधनों को मूल। अविनाशी आत्मा में हम बैठे नेक देर बैठे विचार करें वाको, तो माँ भाई साहब कोई भी तोप तमंचा बंदूक लाख की गोली मारना तो बहुत दूर खरोच भी नहीं कर पाती उसे। अग्नि जो सभा के सबको जला के भस्म कर देती है उसे गर्म भी नहीं कर पाती अग्नि को,
पानी सबको गिरा देता है, उसे गीला भी नहीं कर पाता। तो इतना विलक्षण स्वरूप है आपका, हमारा, सबका, सब संसार परमात्मा स्वरूप है, पर हम फिर भी राग द्वेष को लेकर के जीना नहीं कर पाएंगे। तो यज्ञात्वाद पुनर्मोह है, जिसको जान करके फिर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। यानी संपूर्ण भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में, आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में जाने, तब हमारो सुख शांति मिलेगी है। इसलिए सिया राम ने सब जगह जानी, बड़ी सरल बात कह दी तुलसीदास ने सरलता से, जैसे 15 चौपन रामायण में थे। तो इस प्रकार से हम विचार करें, अपने में वह खोजे हुआ है, कह रहे साथ ज्यादा मत पढ़ो, उस पर एक चौपाई पर रिहर्सल करो कि एक चौपाई की पड़ी, और 20 चौपाई बोल देंगे, 20 श्लोक बोल दिया, काम मतलब भैया एक चौपाई पर ये चौपाई बनाई है, श्लोक बनाया, ये ऐसे हमने घटने नेम संयम न घटने। इस प्रकार जब विचार करेंगे सर्वतः बहुत बात कही भगवान ने, पहले हम भूता नाम अचरम चरम देवच है, तू समझता अविज्ञेम दूरतम शांत के, वो आत्मा सबके भीतर बाहर एक रहता है, बिल्कुल एक रहता है, भीतर भी है, कोई जगह खाली नहीं। वो अब आकाश की तरह है, वो आकाश जैसे है, तो आकाश कहाँ है भैया, बोलो सब जगह है, सब जगह आकाश होगा। तो आकाश जब सब जगह है, भीतर भी है बाहर भी है, तो आकाश की तरह, तो आकाश जैसे बच्चन आकाश में जाना आना नहीं, इसी प्रकार से परमात्माएं जब प्राणी में आत्मा देखने की कोशिश करे, भगवान देखने की कोशिश करे, तो हमारा जो अहंकार पूछे वो सब। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।